जी हाँ, राज्यपाल भेजे बदले जा रहे हैं और हमारी जनता को उसकी लाभ मिलेगा। वो केंद्र में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में। फिर हम लोग 400 को पार करने वाले हैं, ये ऊपर की बात है। दौरे को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की भी नज़र है। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं जो उस इलाके में आते हैं जहां पर अमित शाह जी का आना है, नारायण प्रसाद जी। नारायण जी, अमित शाह जी 25 को आ रहे हैं बिहार। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की भी नज़र है, आप लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं उनके बिहार दौरे को लेकर। जी हाँ, हम लोगों का सौभाग्य है कि 25 से आपको फरवरी को लौरिया के मैदान में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और जैन आपका महाविद्यालय है उसी फील्ड में कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग जो सो बड़ी आशा भरी नज़रों से उनको देख रहे हैं कि बिहार के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हम लोग के बीच में आ रहे हैं। उनका उद्बोधन होगा और हमारे जनता को उसकी लाभ मिलेगा और आने वाली जो समय है उसके लिए हम लोगों को हमारे क्षेत्र में बहुत फायदा होगा। लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले, इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जेपी नड्डा जी, अब गृह मंत्री जो है अमित शाह जी आ रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तो लगता है कि अब बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है। जी हाँ, अब की जो है सो हम लोग पहले 303 सीट जीते हैं, अब की हम लोग 400 को पार करने वाले हैं। इसलिए हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, या प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सारे का दौरा आपको बिहार में टाइम टू टाइम होते जा रहा है और इससे लाभ हम लोगों को मिलेगा। अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से फ़ोन पर बात की थी, लगता है कि फ़ोन पर अब बातचीत चालू हो गई है, कुछ सियासी बातें भी हुई होगी ज़रूर फ़ोन पे, लगता है कि अब कुछ सियासी संकेत भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये ऊपर की बात है और हमारा गृह मंत्री हैं और यहाँ राज्यपालों का बदली हुआ, उसमें आपके मीडिया के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ में पूछा तो उन्होंने कहा, स्वीकार किया कि हाँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी बातचीत हुई है और राज्यपाल भेजे बदले जा रहे हैं। और नियमतः जो सिस्टम होता है उसमें 3 साल, किसी का 5 साल का बदलाव होता है, तो इसलिए उनका रिएक्शन आपके मीडिया के लोग जानना चाहे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जानकारी है, अमित शाह जी ने बातचीत किया, ये तो सार्वजनिक चीज़ हो गया। तो क्या आपको लगता है कि बातचीत से बात भी आगे बढ़ेगी, कुछ देखिए विकास की बातें भी होगी, विकास पे भी चर्चा हुई होगी? देखिए, सवाल यह है कि राजनेता हैं, वो केंद्र में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में समाधान यात्रा कर रहे हैं। क्या समाधान कर रहे हैं सो तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन वार्ता तो होनी चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, देश की बात है और देश को आगे ले जाना है। तो जितने भी स्टेट के हमारे माननीय मुख्यमंत्री लोग हैं, उनसे हमारे गृह मंत्री का दायित्व बनता है कि उनसे संपर्क करें और बात को रखें। उनकी जो इच्छा होगी माननीय मुख्यमंत्री का, तो अपना विचार वो देंगे और उस पर विचार करके, हो या विपक्ष हो, देश की बात है और देश को आगे ले जाना है। तो जितने भी स्टेट के हमारे माननीय मुख्यमंत्री लोग हैं, उनसे हमारे गृह मंत्री का दायित्व बनता है कि उनसे संपर्क करें और बात को रखें। उनकी जो इच्छा होगी माननीय मुख्यमंत्री का, तो अपना विचार वो देंगे और उस पर विचार करके हमारे राष्ट्रीय स्तर पर इसका विचार होता है और राष्ट्रीय स्तर पर ही निर्णय होता है। लगता है कि मुख्यमंत्री की बातों को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बातें कर रही है, लेकिन ये उम्मीद लगाएं कि अब संबंध कुछ और बेहतर होंगे केंद्र और बिहार की सरकार के बीच में। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है पूरे विश्व में कि हर जगह अपनी बात को रखती है। अब बात कितना अच्छा सक्षम होगा, कितना नहीं होगा, ये अलग की बात है, लेकिन प्रयास हम लोग का रहता है कि सभी को लेकर चलें, पक्ष हो या विपक्ष हो। जो हम विकास करते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, इस चीज़ को सबको अवगत कराया जाता है और उस पर उनका विचार भी लिया जाता है, उसके तत्पश्चात ही निर्णय लिया जाता है। अच्छा, अमित शाह जी का चंपारण की धरती पर जो है वो दौरा हो रहा है, लगता है कि कई लोकसभा सीटें हैं जो सहयोगी के इससे पहले चुनाव हुए थे उसमें सहयोगी को मिला था, तो इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो लगता है कि तमाम सीटों पर बीजेपी मजबूती से तैयारी कर रही है। एकदम सही बात है। हमारे पहले गठबंधन जदयू के साथ था, वहाँ जदयू वाल्मीकि नगर सीट पर लड़ा था, जीता भी था। अब जब हमारी गठबंधन टूटा तो उन सारी जगहों पर हमारे नेता लोग लगे हुए हैं कि वहाँ का भी सीट हमको भारतीय जनता पार्टी को मिले, ताकि और मजबूती से हमारा जो है संख्या बल लोकसभा में बढ़े, ताकि सरकार चलाने में कोई बार्गेनिंग नहीं कर सके। महागठबंधन कर रहे हैं कि आप लोग 10 सीट भी नहीं जीत पाएंगे इस बार के लोकसभा चुनाव। देखिए, महागठबंधन की आप जो बात करते हैं, आज किसी तरह जो कांड 90 से लेकर 2005 तक जो हुआ, यहाँ बिहार के जितने भी उस समय के लोग थे भूले नहीं हैं।
सभी लोग जानते हैं। अब बच्चे लोगों को भी जानकारी गार्जियन दे रहे हैं। और जो अभी कृत्य हुआ अगस्त से लेकर आज फरवरी तक, मैंने हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है और लूट खसोट जो बढ़ा हुआ है, अब किसी के बस में रुकने का चीज़ नहीं है। जब तक लालू प्रसाद के लड़का या लालू जी रहेंगे तब तक बिहार में इसी तरह का घटनाएं घटती रहेगी। इस चीज़ को बिहारवासी अच्छी तरह समझ रहे हैं और इसके लिए हम लोग विचार भी कर रहे हैं और आने वाला समय इसका बताएगा कि क्या निर्णय हो सकता है। क्या विचार आप लोग कर रहे हैं? विचार हम लोग कर रहे हैं कि भाई जितने भी लोग हैं सबको अपनी अपनी बातों को, अपने उद्देश्यों को समझाना, बताना, राष्ट्र किस ओर जा रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर हम लोग आम जनता में, चाहे आम सभा के माध्यम से हो या बूथ कमेटी के माध्यम से हो या पन्ना प्रमुख के माध्यम से है, सब जगह अपनी बात को रखना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता आज तक जो हुआ, यहाँ बिहार के जितने भी उस समय के लोग थे भूले नहीं हैं, सभी लोग जानते हैं। अब बच्चे लोगों को भी जानकारी गार्जियन दे रहे हैं। और जो अभी कृत्य हुआ अगस्त से लेकर आज फरवरी तक, मैंने हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है और लूट खसोट जो बढ़ा हुआ है, अब किसी के बस में रुकने का चीज़ नहीं है। जब तक लालू प्रसाद के लड़का या लालू जी रहेंगे तब तक बिहार में इसी तरह का घटनाएं घटती रहेगी। इस चीज़ को बिहारवासी अच्छी तरह समझ रहे हैं और इसके लिए हम लोग विचार भी कर रहे हैं और आने वाला समय इसका बताएगा कि क्या निर्णय हो सकता है। क्या विचार आप लोग कर रहे हैं? विचार हम लोग कर रहे हैं कि भाई जितने भी लोग हैं सबको अपनी अपनी बातों को, अपने उद्देश्यों को समझाना, बताना, राष्ट्र किस ओर जा रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर हम लोग आम जनता में, चाहे आम सभा के माध्यम से हो या बूथ कमेटी के माध्यम से हो या पन्ना प्रमुख के माध्यम से है, सब जगह अपनी बात को रखना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं और ये लोग क्या कर रहा है, कैसे हम लोग के साथ जो इस तरह की घटनाएं घटी ये नहीं होनी चाहिए, हम लोग आम जनता को बताने का काम कर रहे हैं। लगता है कि जंगल राज की वापसी आ गई। अभी तो उस देख ही रहे हैं, अगस्त के बाद कौन ऐसा महीना है जिसमें अपहरण नहीं हुआ हो, हत्या नहीं हुए, व्यवसायियों के साथ अत्याचार नहीं, व्यवसायियों पर तो विशेष करके गाज गिरना शुरू हो गया। जो व्यवसाय शांतिपूर्ण करना चाहते थे उनको जो सो आपको वसूली हो रहा है, हत्याएं की जा रही है, धमकी मिल रहा है, इस तरह की कितना ही घटनाएं आपको बिहार में हो रही है। सब पत्रकार बंधु हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, अमित शाह जी का 25 फरवरी को पश्चिमी चंपारण में दौरा है और इस दौरे को लेकर तमाम रणनीति बनेगी, चर्चा होगी, आमसभा के माध्यम से वर्तमान की सरकार के खिलाफ में हल्ला बोला जाएगा और एक बड़ी रणनीति भी बनेगी कि लोकसभा चुनाव में कैसे 40 के 40 सीट पर बीजेपी के और सहयोगी दलों की जीत हो, इस पर विशेष रणनीति भी बनेगी। अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।